हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है हाउ टू कैलकुलेट कट एंड फिल क्वांटिटीज इन सिविल 3D फॉर ग्रेडिंग इन ओपन रैंडम एरियाज। नंबर 2 है हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम सरफेस। नंबर 3 है हाउ टू मेक एलिवेशन टेबल्स फ्रॉम वॉल्यूम सरफेस। नंबर 4 है हाउ टू जनरेट कट एंड फिल वॉल्यूम रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको मैं बताता चलूं कि आज हम एक ओपन एरिया का कट एंड फिल की क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे, एक फ्लैट एरिया का। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कट एंड फिल क्वांटिटीज कैसे निकाली जाती हैं। रोड्स की जो क्वांटिटीज हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं रोड के, और रोड की क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं और स्लोप कैसे जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ओपन एरिया में कट और फिल का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो किस्म की सरफेस होनी चाहिए। एक हमारे पास बेस सरफेस होनी चाहिए और एक हमारे पास ग्रेडिंग सरफेस होनी चाहिए, या आप उसको बोल सकते हैं कंपेयर्ड सरफेस होने चाहिए। तब भी हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक साइट है, इसकी ये बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको चाहिए इसका नेचुरल ग्राउंड का टोपोग्राफिक सर्वे। तो इस एरिया का मेरे पास टोपोग्राफिक सर्वे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ओपन करूंगा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन एरिया है। इस पूरे एरिया का हमने टोपोग्राफिक सर्वे कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये सर्वे के साथ पॉइंट भी हैं और एलिवेशन भी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ओपन एरिया का। सबसे पहले हम एक सरफेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सरफेस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट सरफेस। क्रिएट सरफेस पे आ जाएंगे तो ये टिन सरफेस है। तो इसको हम फ्रेंड्स नाम दे देंगे नेचुरल ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है। तो इसको हम नेचुरल ग्राउंड लेवल की एक सरफेस बना देंगे। अभी इसको मैं क्या करूँगा कि सरफेस में नेचुरल ग्राउंड सरफेस, ये पॉइंट ग्रुप है मेरे पास, तो मैं एक पॉइंट ग्रुप इसमें ऐड कर लूँगा, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ये एक सरफेस क्रिएट हो गई है नेचुरल ग्राउंड लेवल्स की। ये लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये एक्स्ट्रा लाइन आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहिए तो आप रख भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये फ्रेंड्स, अभी एक नेचुरल ग्राउंड लेवल से एक बेस सरफेस क्रिएट हो गई है ये पूरे एरिया की। ये पूरा हमारा एक एरिया है जिसमें बाद में बिल्डिंग्स और रोड्स बनेंगी। तो ये साइट डेवलपमेंट है। तो साइट डेवलपमेंट के लिए हमने पहले टोपोग्राफिक सर्वे कर लिया। तो अब इस पूरे एरिया का हम देखेंगे कि हमारे पास कटिंग और फिलिंग कितनी है आ रही है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, वो आप अपने हिसाब से डिलीट भी कर सकते हैं जिधर जिधर पॉइंट नहीं है। अगर आप ना रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। आप इसका व्यू भी देख सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, तो आप इसका अगर कहीं से लेवल देखना एग्जैक्ट आ रहा कि नहीं, आप सरफेस को सिलेक्ट करके स्पॉट एलिवेशन भी कर सकते हैं।
स्पॉट एलिवेशन देखें तो ये रफ ग्रेड लेवल आ गया, ये हमारे पास बिल्कुल सेम वही है जो टोपोग्राफिक सर्वे में 10.158 और ये भी 10.158 है। फ्रेंड्स अभी मैं ये पॉइंट्स को हाइड कर लूँगा। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास बेस सरफेस हो गया। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब हमारे पास, अब हमको कौन सी चाहिए, एक हमें डिज़ाइन सरफेस चाहिए। हमारे पास जो डिज़ाइन लेवल है उसके हिसाब से हमको एक सरफेस चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इधर एक सरफेस बना लूँगा। ग्रेडिंग लेवल और मैं इसका नाम दे देता हूँ ग्रेडिंग का नाम दे देता हूँ। फ्रेंड्स इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लॉट ग्रेडिंग। ये हमारे पास एक प्लॉट है बड़ा, इसकी हम ग्रेडिंग करेंगे। एक एरिया है, तो फ्रेंड्स हमारे पास एक फैक्ट्री एरिया है। फ्रेंड्स यहाँ से मैं एक डिज़ाइन सरफेस क्रिएट करूँगा, यहाँ पे क्रिएट सरफेस, उसको नाम दे दूंगा, ये हमारा फैक्ट्री एरिया ग्रेडिंग। तो इसको मैं फैक्ट्री एरिया ग्रेडिंग का नाम दे देता हूँ। तो अब फ्रेंड्स हमारे पास इसका डिज़ाइन लेवल जो है वो हमारे पास कंटूर में अवेलेबल है। मैं यहाँ से, मेरा लेयर्स ऑफ है तो मैं ये कंटूर का लेयर ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एक कंटूर्स हैं, डिज़ाइन कंटूर ग्रेडिंग के, ये पूरे फैक्ट्री एरिया है। तो इसमें ये ग्रेडिंग के कंटूर्स है मेरे पास। ये आप इसका लेवल देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, ये 13.8 है। तो फ्रेंड्स आपके पास ग्रेडिंग लेवल्स किसी भी शेप में हो सकते हैं। आपके पास ग्रेडिंग लेवल्स पॉइंट में हो सकते हैं, कंटूर में हो सकते हैं, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं, ब्रेक लाइन में हो सकते हैं, कंटूर में हो सकते हैं, आपके पास किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो मेरे पास जो ग्रेडिंग लेवल है वो अभी कंटूर्स में है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा कंटूर्स को। तो यहाँ पे सरफेस में जाके ये जो हमारी फैक्ट्री एरिया ग्रेडिंग सरफेस है उसमें जाके मैं कंटूर ये ऐड कर लूंगा। इग्नोर कर दूंगा। तो ये देखें फ्रेंड्स मेरे पास एक डिजाइन सरफेस क्रिएट हो गई है। तो ये एक्स्ट्रा लाइंस आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स मेरे पास अब ये डिजाइन सरफेस क्रिएट हो गई है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास डिजाइन सरफेस क्रिएट हो गई। तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूंगा कि मैं ये बाउंड्री करके मैं सिर्फ इस एरिया की सरफेस ले लेता हूँ। ये एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इसको बाउंड्री कर लेता हूँ, बाउंड्रीज आउटर, और यहाँ से इसको डिलीट कर लूंगा।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है सरफेस की कि मुझे इस एरिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अब बाकी सरफेस को डिलीट कर दिया है, मुझे बस इस एरिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये फैक्ट्री एरिया का। तो मैंने इस एरिया में ये डिज़ाइन कंट्रोल रख दिए हैं, बाकी डिलीट कर दिए हैं। तो अभी मैं लेयर ऑफ कर दूंगा कंटूर की। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो टाइप की सरफेस हो गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर एक नेचुरल ग्राउंड लेवल से एक हमारे पास सरफेस है, और एक सरफेस है हमारी ग्रेडिंग सरफेस है, जिसको आप डिज़ाइन सरफेस भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास एक डिज़ाइन सरफेस है, ये पूरे एरिया की, पूरे प्लॉट की, और एक एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल की, नेचुरल ग्राउंड लेवल की सरफेस है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं हाइड कर लेता हूं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक बेस सरफेस है, एक कंपेयर्ड सरफेस है। तो अभी फ्रेंड्स, हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग और फिलिंग क्वांटिटीज ये फैक्ट्री एरिया की, इस ये बॉर्डर के अंदर वाले हिस्से की। अब हम कटिंग और फिलिंग क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे जाके वॉल्यूम डैशबोर्ड है, वॉल्यूम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो और ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो वॉल्यूम सरफेस है उसका टाइप इन वॉल्यूम सरफेस होना चाहिए। उसके बाद हम इसके नेम पे जाएंगे, नेम पे इसका नाम दे देंगे वॉल्यूम फैक्ट्री एरिया। तो इधर डिफरेंट ऑप्शन है, इसके स्टाइल, अगर स्टाइल चेंज करना हो तो कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन है, रेंडर मटेरियल है। अगर आप इसका स्टाइल, अगर आप कंटूर का इंटरवल कम करना चाहें तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ये बॉक्स ओपन करके एडिट करंट सेटिंग में जाके यहाँ पे एनालिसिस वाटरशेड्स, ट्रायंगल, कंटूर्स, लीजेंड में जाके यहाँ पे अगर इंटरवल चेंज करना हो कंटूर्स का तो आप कर सकते हैं। मैंने 2 मीटर माइनर इंटरवल और मेजर इंटरवल 10 मीटर रखा हुआ है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके ओके कर देंगे। उसके बाद वॉल्यूम सरफेस, फ्रेंड्स इधर ऑप्शन दे रहा है एक बेस सरफेस का और एक कंपेयर्ड सरफेस का। तो अभी हमको बेस सरफेस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से ये बटन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो और ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास दो सरफेस है, एक बेस सरफेस है और एक कंपेयर्ड सरफेस है। बेस सरफेस हमारे पास इधर फ्रेंड्स नेचुरल ग्राउंड लेवल्स की है। फ्रेंड्स, हम सरफेस को यहाँ से माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर यहाँ से क्लिक करके जाके ड्राइंग की स्क्रीन से आप सरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लूँगा। तो ये मेरी बेस सरफेस सेलेक्ट हो गई। अब इधर ऑप्शन है कि कंपेयर्ड सरफेस सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एक और फिर विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे फैक्ट्री एरिया ग्रेडिंग, जो कि हमारी कंपेयर्ड सरफेस है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ओके कर लूँगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई एक फैक्ट्री एरिया की। एक फैक्ट्री है बड़ा, उसका एरिया की हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, एरिया भी बता रहा है। कटिंग 73,000 आ रही है, फिलिंग 240,000 आ रही है। तो ये हम सरफेस को जाएंगे, वॉल्यूम सरफेस। तो ये हमारे पास ये एरिया का वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, सिविल 3D में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बहुत से मेथड हैं। तो मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। तो अभी फ्रेंड्स, इसको हम कलर चेंज करेंगे। अब इसको हम कलर देखेंगे हमारा कटिंग किस एरिया में है और फिलिंग क्वांटिटी किस एरिया में है। तो फ्रेंड्स, फिर सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे, वॉल्यूम सरफेस को, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो सरफेस प्रॉपर्टीज में जाएंगे।
सरफेस प्रॉपर्टीज में जाके फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इधर से एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस पे जाके नंबर्स ऑफ रेंज पूछ रहा है, यहाँ से एलिवेशन सेलेक्ट कर लें, टाइप एलिवेशन। वो पूछ रहा है कि आपको कितने कलर चाहिए, आपको हमको 2 ही कलर चाहिए। 2 कलर में देखना है हमारा कट किधर आ रहा है और फिल किधर आ रहा है। तो यहाँ से हमारी मैक्सिमम कटिंग जो है 3 मीटर है, तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 0 तक, और 0 से इसका बैंड चेंज कर लेता हूँ 2.63 तक। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अप्लाई, ओके। तो फ्रेंड्स ये आप रेड एरिया देख सकते हैं, ये सब रेड एरिया कटिंग एरिया है हमारे पास। और ये जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये हमारे पास फिलिंग एरिया है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 2 कलर आ गए हैं। तब अब आप इसमें से देख सकते हैं कि कटिंग एरिया कौन सा है और फिलिंग एरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर हमको यहाँ से कोई भी लेवल देखना हो कि हमारे कौन सी लोकेशन में कितनी डीप एक्सकवेशन है और कितनी हाइट पे बैकफिलिंग है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड लेबल्स पे जाएंगे, ऐड लेबल्स पे जाके स्पॉट एलिवेशन करेंगे। स्पॉट एलिवेशन से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने स्पॉट एलिवेशन कर ली, डिफरेंट लोकेशन ये मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे डिफरेंट पे कर देता हूँ इसका मैं, और डिस्प्ले में बैक साइड पे भेज देता हूँ। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा स्पॉट एलिवेशन में यहाँ पे दिखा रहा है कि रफ ग्रेडिंग लेवल हमारे पास 36 सेंटीमीटर के हमारे पास बैक फिलिंग है। यहाँ पे 26 सेंटीमीटर के हमारे पास बैक फिलिंग है। तो जैसा कि यहाँ पे कलर सेम है, तो इसलिए इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कटिंग एरिया का तो रीडेबल नहीं हो रहा एलिवेशन, तो इसको मैं एक और कोई कलर दे देता हूँ, तो एक में ये ब्लू वाला कलर दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये कितनी कटिंग है। यहाँ पे फ्रेंड्स 1.42 मीटर की कटिंग है हमारे पास। तो मैं फिर सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, ऐड लेबल्स पे जाके स्पॉट एलिवेशन करूंगा। तो स्पॉट एलिवेशन के लिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 मीटर बैक फिलिंग है। यहाँ पे 1.36 मीटर कट है, यहाँ पे 1.61 मीटर कट है, यहाँ पे 65 सेंटीमीटर फिलिंग है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी लोकेशन का स्पॉट एलिवेशन करके देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी बैक फिलिंग है और कितनी कटिंग है। तो अगर फ्रेंड्स आप ये ग्रिड एलिवेशन भी कर सकते हैं। इसका यहाँ से पॉइंट में जाके आप पॉइंट्स में जाके यहाँ पे आप स्पॉट एलिवेशन को ग्रिड में भी दे सकते हैं। ये पूरा एरिया का एलिवेशन दे देगा कि किधर कितना कट है और किस जगह में कितना फिलिंग है। तो फ्रेंड्स अगर मैंने यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर मुझको देखना चाहिए कि एक एक मीटर पे कितना बैक फिलिंग है और कितना कटिंग है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। इसको मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रेंज चेंज कर लेता हूँ, 5 नंबर कर लेता हूँ। 3 से यहाँ पे बैंड चेंज कर लेता हूँ -2। एलिवेशन तक हमारा कितना एरिया है, कौन सा एरिया है, -2 से -1 तक हमारा कितना एरिया है कटिंग का, और -1 से 0 तक हमारा कितना कटिंग है। और यहाँ पे हम बैकफिलिंग देखेंगे 0 से 1 मीटर तक कितना है, और 1 मीटर से 2.63 मीटर तक कितना है। फ्रेंड्स ये आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, मैं इनको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर्स को विजिबिलिटी के लिए। येलो कर लेता हूँ। तो ये आप फ्रेंड्स इसको मैं अप्लाई कर लूँगा, ओके हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं आपको एक एक मीटर पे कि कितना फिलिंग है और कितना कटिंग है। फ्रेंड्स इसका हम एलिवेशन टेबल क्रिएट करेंगे। तो एलिवेशन टेबल कैसे क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके पास
जाएंगे हम ऐड लीजेंड्स, ऐड लीजेंड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, डायरेक्शन, एलिवेशन, स्लोप, स्लोप एरो, कंटूर, वाटर शेड्स, यूजर कंट्रोल। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से एलिवेशन को सिलेक्ट करना है। एलिवेशन पे सिलेक्ट करेंगे तो बिहेवियर पूछेगा, डायनामिक है कि स्टैटिक है, तो मैं डायनामिक ही सिलेक्ट करूंगा इसको। तो उसके पास यहाँ पे ये हमारे पास एक वॉल्यूम, एक एलिवेशन टेबल क्रिएट हो गया है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कटिंग जो है 2 मीटर से 3.2 मीटर तक जो है वो रेड कलर में इंडिकेट हो रही है। 1 मीटर से 2 मीटर तक जो है वो पिंक कलर में शो हो रही है, और 1 मीटर से 0 से 1 मीटर तक जो है वो येलो कलर में है, और बैक फिलिंग भी इस तरह ब्लू कलर में और डार्क ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर के हिसाब से। स्पॉट एलिवेशन को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसका एलिवेशन टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा 1 मीटर तक बिलिंग बैक फिलिंग कहाँ पे है, और 1 मीटर से ऊपर जो बैक फिलिंग है वो डिफरेंट कलर दिया हुआ है। तो ये आप इधर से देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये टेबल में आप यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि इतने एरिया में कितना वॉल्यूम है और 2 से 1 मीटर में कितना है। उसके लिए इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा टेबल की। टेबल को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद राइट क्लिक करें और टेबल प्रॉपर्टीज में चले जाएं, नहीं सॉरी, टेबल को सिलेक्ट करें और उसके बाद एडिट टेबल स्टाइल, एडिट टेबल स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से चूज करना है डाटा प्रॉपर्टीज। डाटा प्रॉपर्टीज में जाके आप ऐड डाटा करेंगे, अभी हमारे पास एरिया, कलर, मैक्सिमम एलिवेशन, मिनिमम एलिवेशन, नंबर्स ऐड है। तो हम यहाँ से ऐड करेंगे, इसको ऐड कॉलम करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। इसके ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे ऊपर है उसको डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इधर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, पहले मैं वॉल्यूम इधर लिख लेता हूँ, इसको ओके कर लूँगा। फिर ये नीचे एक कॉलम की जो रोज हैं इस पे फ्रेंड्स यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो फिर एक विंडो और ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मेट है, फॉर्मेट को कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज में जाके तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने सरफेस रेंज वॉल्यूम, इसको ये ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो आपको सरफेस रेंज वॉल्यूम चूज करेंगे, उसके बाद ये एरो पे क्लिक कर लेंगे तो इधर ये लोड हो जाएगा कोड। इसको ओके कर लें, अप्लाई कर लें, ओके कर लें। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके पास वॉल्यूम भी आ गया एक डिफरेंट शेप में, कि आपके पास 2 मीटर से 3.24 मीटर तक कटिंग का कितना वॉल्यूम है, एरिया कितना है, और 1 मीटर से 2 मीटर तक एरिया कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये सारी डिटेल आपके पास आ गई फ्रेंड्स। आप ऐसे भी इसका वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सरफेस यहाँ पे आप इसका स्लोप भी देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है। अगर स्लोप का डायरेक्शन चेक करना हो तो सरफेस को सिलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें, एडिट सरफेस स्टाइल में जाएं, वहाँ पे जाके ये स्लोप एरोज को ऑन करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपको स्लोप की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ स्लोप जा रहा है। तो इस ऑप्शन से आप स्लोप को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इसकी ये वॉल्यूम रिपोर्ट अगर जनरेट करनी हो तो उसके काफ़ी मेथड हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो यहाँ से डैशबोर्ड पे जाके ये यहाँ पे इंसर्ट कट फिल समरी है, तो कट फिल समरी भी आप यहाँ पे यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप इस ऑप्शन से ये आप देख सकते हैं आपके पास कट और फिल की समरी आ गई। यहाँ पे ये फैक्ट्री वॉल्यूम, फैक्ट्री एरिया आ गया, उसका ये एरिया आ गया, ये कटिंग का वॉल्यूम आ गया और ये फिलिंग का वॉल्यूम आ गया, और ये इसका नेट वॉल्यूम आ गया नेट कट जो भी है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ से भी इसका वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। और जो जैसा कि इस टेबल में मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट एलिवेशन पे आपको अगर वॉल्यूम चाहिए तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ये मेथड भी है, यहाँ से आप भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम रिपोर्ट। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपको ये एक वॉल्यूम रिपोर्ट आ गई। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ये भी एक मेथड है। तो फ्रेंड्स ये मेथड है एक ओपन एरिया का कट फील्ड का वॉल्यूम निकालने, क्वांटिटीज निकालने का। तो फ्रेंड्स अभी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जैसे कॉर्नर्स हैं इसका स्लोप कैसे बनाते हैं, स्लोप कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। अभी ये फ्लैट एरिया है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये स्लोप कैसे बनाते हैं इसका। तो स्लोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।